चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं वायुमंडल की परतों के नाम याद करने का तरीका। तो वायुमंडल है, यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। जैसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल या किसी भी जहाँ जैसे पूछ लिया जाता है कि वायुयान कहाँ पर उड़ते हैं, तो किस मंडल में उड़ते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस मंडल में है, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी तरीके से। इसलिए हम देख लेते हैं इनका स्तर क्या है। चलिए हम इनके स्तर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसकी ट्रिक देखते हैं। बस ट्रिक से हमें ये देख पाते हैं, इस ट्रिक से तो, कि कौन सा मंडल कहाँ पर है, कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे है, सब देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो ट्रिक क्या है इसकी? इसकी ट्रिक है छोड़ा सबको ओ आया बाहर। छोड़ा सबको ओ आया बाहर, अगर आप इसे लगाओ, इसकी ट्रिक तो है कि छोड़ा सबको ओ आया बाहर, पर इसे ऐसे देख लीजिए कि छोड़ा सबको वो आया बाहर। वो की जगह बस ओ करना है आपको। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि इसी से आयन मंडल बनेगा। और वो आया बाहर, ये तो नॉर्मल इस्तेमाल करने वाला वर्ड है, कहीं से भी आपके याद हो जाएगा, जो हमारे डेली यूज़ में हम इस्तेमाल करते हैं, जो आपस में बोलते चालते हैं, वहाँ से हम ट्रिक बनाते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, बस आप अपने डेली यूज़ में जो आप बोलते हैं उससे कनेक्ट कर लीजिए किसी भी चीज़ से, आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम, क्या थी हमारी ट्रिक? हमारी ट्रिक थी छोड़ा सबको ओ आया बाहर। चलिए, तो छोड़ा से क्या होगा? क्षोभ मंडल। वैसे क्षोभ मंडल है ये, पर क्षोभ मंडल भी आपको याद आ जाएगा। चलिए, छोड़ा से क्या होगा? क्षोभ मंडल। सेकंड क्या है? फिर है सबको। सबको से क्या होगा? समताप मंडल। से समताप मंडल। पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल। सबको हो गया। ओ ओ हम क्या कह रहे थे? वो आया बाहर। वो आया बाहर या ओ आया बाहर? ओ आया बाहर यानी कि ओजोन मंडल। ओ से ओजोन मंडल। फिर आया से आयन मंडल। और फिर बाहर, बाहर का मतलब तो बाह्य मंडल, बाहर का मतलब बाहर, और बाह्य मंडल वो उसका भी मतलब यही होगा। तो हम एक बार देख लेते हैं इस सबको। छोड़ा से क्षोभ मंडल, सबको सबको से समताप मंडल, ओ से ओजोन मंडल, आया से आयन मंडल, और बाहर से बाह्य मंडल। चलिए, ये ट्रिक आपने देख ली होगी। ये ट्रिक थी छोड़ा सबको ओ आया बाहर। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं हम, क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश का नाम क्या है? जो क्षेत्र में सबसे, मतलब क्षेत्रफल में की दृष्टि से सबसे बड़े देश कौन से हैं? चलिए देखते हैं कौन कौन से देश है वो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। तो सबसे पहले तो सभी को पता होगा, हमें पता है कि रूस का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, ये सभी को पता होगा। चलिए, तो हमें ये तो पता है रूस से, पर ट्रिक देख लेते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत। रुक चीन अब आ भारत का मतलब है, मतलब जैसे आप कोऑर्डिनेट अप करके देखिए, रुक चीन अब आ भारत ना भी हो तो आप ये सोच लीजिए कि पहले आप जनसंख्या में कौन सबसे ऊपर था, तो सबसे ऊपर कौन था? सबसे ऊपर चीन था। उसके बाद कौन आया? अब सुनने में आ रहा है, सबको पता है कि उसके बाद भारत है। तो भारत बोल रहा है चीन को कि रुक चीन अब मैं आ रहा हूँ। रुक चीन अब आ भारत, यानी कि रुक चीन अब आ भारत, यानी कि अब चीन नहीं, अब भारत आएगा जनसंख्या में सबसे ऊपर। ये देखिए, इसके यहाँ से कोऑर्डिनेट आप कर सकते हैं, आसानी से याद भी हो जाएगा कि रुक चीन अब आ भारत। इसका मतलब ये है जो मैंने आपको बताया, कि चीन की बजाय अब भारत की जनसंख्या सबसे ऊपर होगी। यहाँ से कोऑर्डिनेट करके देखेंगे, आपको जल्दी से याद हो जाएगा। इसे आप एक बार के लिए भूल भी सकते हैं कि रुक चीन अब आ भारत, पर जो मैंने बताया वहाँ से आपको याद रहेगी ये चीज़। चलिए, तो रुक से क्या होगा? रू से रूस, पहला हमारा देश हो गया रूस। उसके बाद कौन सा देश है क्षेत्रफल में? चलिए देखते हैं। उसके बाद है कनाडा। उसके बाद क्या है? कनाडा। सबसे पहले रूस, फिर कैसे कनाडा। रूस से रूस, कैसे कनाडा, तो रुक हो गया। अब आया चीन। चीन का तो नाम दे ही रखा है, तो फिर तीसरे नंबर पे कौन है? चीन। अब अब से क्या होगा? ऐब है। ऐसे सभी को पता है अमेरिका, अमेरिका का नाम काफ़ी सुना जाता है, तो अमेरिका। फिर बै से ब्रिटेन, नहीं सॉरी, ब्रिटेन नहीं, ब्राज़ील। फिर है ब्राज़ील। ब्राज़ील बड़ा देश है, तो ब्राज़ील कौन सा बड़ा देश है? ये पाँचवा बड़ा देश है। फिर नेक्स्ट कौन सा होगा? फिर आ गया। फिर आ से ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया फिर बड़ा देश है। ये कौन सा देश है बड़ा? ये छठा बड़ा देश है। और हमारा भारत कौन सा बड़ा देश है? ये है सातवां बड़ा देश। भारत का नंबर कौन सा है क्षेत्रफल में? सातवां। और सबसे पहला किसका है? रूस का। तो एक बार देख लेते हैं ट्रिक क्या आती है हम, कि रुक चीन अब आ भारत। आप समझ गए होंगे, मैंने बताया था। अब एक बार और रिवीजन करते हैं इसका। रुक का मतलब होगा रू से रूस, कै से कनाडा, ची से चीन, आ से अमेरिका, और भा से भारत, नहीं, बा से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, और भा से भारत। चलिए एक बार और तेज़ी से देख लेते हैं कि रू से रूस, का से कनाडा, चीन से चीन हो गया, आ से अमेरिका, बा से ब्राज़ील, आ से ऑस्ट्रेलिया, और भा से भारत।